हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करना है, बहुत सारी खबरों को कवर करना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किंग मतलब ऑर्डर किंग वाला स्टॉक कौन सा। तो यस, यहाँ पे बात होने वाली है लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, एलएनटी। आज के दिन भी देखेंगे तो 2.5% की जंप है, एकदम कछुए की चाल की तरह धीमे 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 करके आगे बढ़ता रहता है तो बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। 5.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी इसका बन चुका है। तो एक एवरेज एक्सपेक्टेशन एज यूजुअल जो रहता है भाई, 5-6 साल के हिसाब से अगर आप डबल करोगे तो ठीक रहेगा। अगेन कह रहा हूँ, ये ऐसा कोई गारंटी होता है नहीं, ठीक है, बट एक अनुमान होता है, ठीक है। एंड फिलहाल अनुमान के हिसाब से स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको लगेगा वाह वाह वाह, 5 साल में 175 तो दिखा रहा है, बट ऐसी कोई बात नहीं। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक 2-3 साल तक स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया था। तो तभी भी लोगों की यही कंप्लेंट हुआ करती थी, अरे भाई आप तो कहते कि स्टॉक एवरेजली ऐसा चलना चाहिए करके। तो हाँ, एवरेज मतलब 5 साल के एवरेज की बात होती है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बार बार बताना पड़ता है। अब एचडीएफसी बैंक देख लो, वो भी तो लार्ज कैप ही है ना, 5 साल के हिसाब से चलना चाहिए उतना तो, बट चला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चला। कोटक बैंक देख लो। तो ये गारंटी नहीं, एक अनुमान होता है, याद रखना है। शेयर बाजार से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, शक्यता क्या हो सकती है करके, ठीक है। अगर आपका दाव सही गया तो आपको रिटर्न मिलेंगे, गलत गया तो नहीं मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट खुद के स्टडी के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। एनीवेज, एलएनटी की बात करेंगे तो ऑर्डर किंग है, आप सभी लोगों को बताइए तो कि और ऑर्डर इनको मिलते, मल्टीपल ऑर्डर्स मिले। इनफैक्ट उसमें से काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे है, इंडिया में भी मिले हैं, आउटसाइड इंडिया में भी मिले हैं, ठीक है। ग्रिड एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्डर मिले। और कुछ ऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करें वैल्यू, तो आप देख सकते हो 2,500 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच में इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। बट इनका ऑर्डर बुक अभी इतना बड़ा हो चुका है, लाख सवा लाख करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो अगर इनको आगे ग्रो होते रहना है तो 1.5 लाख करोड़ की अगर ऑर्डर बुक है मान लीजिए, तो आने वाले समय में अभी इनकी ऑर्डर बुक और ग्रो यहाँ पे होनी चाहिए। इवन तो ये 1 लाख करोड़ की भी ऑर्डर बुक अगर लेके आए तो भी कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं रहेगी। फिर बोलेंगे अरे लास्ट टाइम तो 1.5 लाख करोड़ था, अभी तो लाख करोड़ का ही ऑर्डर बुक है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बड़ी कंपनी बड़ी बनने के बाद उसमें ग्रोथ कंपोनेंट आना, अब मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ कंपोनेंट लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। छोटा मोटा तो ग्रोथ वो लेकर आ ही जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देते हैं करके, बट एकदम ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, डबल ट्रिपल मारना है तो भाई यहाँ से डबल ट्रिपल क्या ही मारोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एनीवेज, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। केफिन टेक्नोलॉजीज के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, ठीक है। बाजार को नंबर पसंद आया तो इसी चीज़ के चलते कैंप्स का स्टॉक भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सवाल, सर ये स्टॉक खरीदो या वो स्टॉक खरीदो। तो दोस्तों यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको मिलते हैं नहीं। मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाई है, अगर कभी भी अगर आप बाय का बटन दबाओ तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने उसके बिजनेस को स्टडी किया होगा। अगर आपने बिजनेस को स्टडी नहीं किया है तो फिर बाय बटन प्रेस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब स्टॉक नीचे आएगा तब आपको इतनी तकलीफ होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करूँ क्या। फिर आप इसको पूछोगे, उसको पूछोगे, कमेंट सेक्शन में पूछोगे, 10 लोग आपको जवाब देंगे। तो इससे शेयर बाजार मतलब बोलते ना, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट सीखना है तो बिजनेस को समझना पड़ता है। बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये कंपनी का काम है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्लस इनके लिए नया कौन सा दरवाजा खुल चुका है कैंप्स के लिए, हाँ, ई इंश्योरेंस से रिलेटेड इनकी जो सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, कैंप रेप करके, कैंप रिपोजिटरी करके, ठीक है। तो जितने भी अभी इंश्योरेंस या वाली पॉलिसी आएगी वो भी हम लोग को डीमटेरियलाइज फॉर्म की तरह ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब डीमैट कैसे पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था, तो वो हटकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला गया, तो वैसे इंश्योरेंस वाला काम इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कंपनी वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल चुकी है। ये वाला जो फेज है ना, यहाँ पे कौन क्विट करता है, हाँ, जो ये तेजी देखकर जस्ट बाय करते हैं ना, फिर वो ये फेज में कभी नहीं रोक ही नहीं पाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है करके, कि स्टॉक क्यों नीचे आ रहा है करके। तो यूजुअली नीचे इसीलिए आता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर आना, बड़ा बिजनेस लेकर यहाँ पे आना। अगर कंपनी 10-20 करोड़ कमाती जा रही, 10-20 करोड़ में ही रहेगी तो ग्रो कैसी करेगी? तो इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाने चाहिए। और जैसे कुछ नए दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ से इनकी अर्निंग्स बढ़ जाए, तो स्टॉक में हम लोग को रिकवरी देखने को मिल जाती है। इतना सिंपल होता है दोस्तों बाजार, बट हर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश यहाँ पे कर लेता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मार, अदानी विल्मार ये अदानी ग्रुप का वो स्टॉक है जो कि काफ़ी सारे लोगों को आज भी परेशान कर रहा है। आप देख सकते हैं टॉप लेवल से आज भी कोसों दूर हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। आज के दिन एक अच्छा सेलिब्रेशन जरूर देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीजन है Q1 के नंबर, लॉस में देखने वाली कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल चुकी है। इसी चीज़ के चलते जंप है। तो क्या इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो नहीं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, दो प्रॉब्लम है। एक है नाम अदानी, अदानी मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। संसद में जब भी स्पीच होती है अपोजिशन, आप देख ही सकते हो इनका नाम तो आ ही जाता है। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, काफ़ी सारे कोर्ट केसेस देखने को मिल जाते हैं, विदेशी मीडिया भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये दिक्कत तो रहती ही रहती है। एंड ऊपर से
अभी अगर हम लोग अदानी विल्मार की बात करें तो इनके बिजनेस में भी काफ़ी सारे हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली थी, खास करके बिजनेस दिक्कतें मतलब क्या, नॉर्मल दिक्कत कि एडिबल ऑयल का बिजनेस करते हैं और सरकार ने क्या किया था, बाहर से जो ऑयल यहाँ पे आता था उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी वो उन्होंने हटा दी थी, कम कर दी थी, हटा नहीं बोल सकते, कम कर दी, लगातार कम की। तो इससे क्या हो गया भाई कि विदेशी कंपनियां सस्ता ऑयल बेचने लग गई, तो फिर इन कंपनीज को भी सस्ता ऑयल बेचना पड़ा मजबूरन होके, तो इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ऐसा क्यों किया सरकार ने? अरे इलेक्शन टाइम भाई, अभी तो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो धीमे धीमे करके अभी एक चीज़ें हट सकती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनके लिए वो रिकवरी वाला चांसेस बन सकता है। तो अदानी विल्मार का सबसे बड़ा बिगेस्ट सेकेंड प्रॉब्लम, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो अदानी विल्मार जो लगातार यहाँ पे सिंगल डिजिट पे ही आउट यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, अभी के जो नंबर्स हैं हम कह सकते हैं कि चलो 70 रन तो यहाँ पे इस वक्त तो इन्होंने स्कोर किया, बट मैटर ये करता है भाई कि आप बार बार कितना लगातार स्कोर करोगे, उससे पता चल जाता है कि आप आगे बड़ा प्लेयर बन पाओगे या नहीं। एक आध बार स्कोर करके अगर टीम में अगर एंट्री मिल गई तो ऐसे तो बहुत प्लेयर आप लोगों को मिल जाते हैं। थोड़ा सा क्रिकेट का रेफरेंस आपको ईजी हो जाता है समझने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे टाटा मोटर से रिलेटेड। तो टाटा मोटर का एक लीगल डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है भाई, बट ये रिपोर्ट के जरिए खबर है, किसके चलते, ईपीएफओ के साथ पेंशन फंड ट्रांसफर को लेकर लीगल क्लैश हम लोग को टाटा मोटर की देखने को मिल रही है। अभी भी ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। रिपोर्ट के जरिए मतलब इतने बड़ी दुनिया होती है भाई, किसी ना किसी इंसान को तो पता चल ही जाता है। तो इन एंड ये बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, उनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट होते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को लेकर आते हैं। बट यस, जो सामने वाली व्यक्ति होती है जो ये चीज़ें बताती है वो नाम नहीं बताती है, ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये खबर बोल जाती है रिपोर्ट के जरिए। तो ये खबर कभी कभी सच भी होती है, कभी कभी अफवाहें भी होती है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। इस चीज़ के चलते टाटा मोटर का ओवरऑल बिजनेस पे तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, एक छोटा मोटा हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईईएक्स अगर देखा गया, कमाल की कंपनी, मोनोपोली वाली कंपनी है, यस, बट सिर्फ मोनोपोली होकर चलता नहीं, आपको पता ही है मोनोपोली के साथ जब ग्रोथ लगता है भाई तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है। तो आईईएक्स अच्छा कर रहा था, बट आईईएक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपको पता ही है, यस, मार्केट कपलिंग को लेकर सरकार का जो डिपार्टमेंट, पुराना डिपार्टमेंट जो आरके सिंह जी हैंडल करते थे, वो मार्केट कपलिंग को लेकर ही बैठे हुए थे। इवन दो स्टेक होल्डर ने उसके खिलाफ ड्राफ्ट पेपर निकाला था, उसके खिलाफ 70% से ज़्यादा वोट थे कि भाई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, हमारा मार्केट कपलिंग के लिए रेडी नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे करके। बट उसके बाद अच्छी बात ये हो गई, ठीक है, आईईएक्स वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम विचार करें तो आरके सिंह जी हम लोग को चुनाव में यहाँ पे हम लोग को हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड फिलहाल तो जो डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, आरके सिंह जी जो पावर मिनिस्ट्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कंट्रोल करते थे, वो अभी डिपार्टमेंट हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड तब से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं कंपनी के नंबर भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं, तो स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है। बट फिर भी अभी भी काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस इनके ऊपर प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं निकाल रहे। एंड अगर कोई भी एनालिस्ट बात भी करता है तो इसी चीज़ की बात करता है कि वो लटकती हुई तलवार से रिलेटेड अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि अभी जो नया डिपार्टमेंट, मतलब नया जो व्यक्ति हम लोग को इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हुए देखने को मिल रहा है, क्या वो मार्केट कपलिंग के फेवर में है या नहीं है करके, ठीक है। तो ये इस सवाल का जवाब ये डिसाइड करेगा कि आईईएक्स की जो है तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है रिकवरी के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी करके, वो क्या वापस यहाँ पे ऊपर आएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर मार्केट कपलिंग को सरकार अगर विरोध कर देती है, बोलती है कि छोड़ो यहाँ पे नहीं, हम स्टेक होल्डर की बातों को मानेंगे, तो एक और शानदार रिकवरी हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट ये पूरा खेल इफ बट का हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, जेन टेक्नोलॉजी, जेन टेक के नंबर हम लोग को कल के दिन देखने को मिले थे। जैसे आपको बताया था कि चांसेस ही रहेंगे भाई कि अपर सर्किट वैसे भी फ्राइडे के दिन लगाया था, वो शायद से कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि नंबर तो इतने अच्छे ही थे, बट फिर भी बाजार है भाई, और ऊपर से छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी के साथ कुछ भी होता है। अगर एक बड़े प्लेयर को लगा कि भाई बेचना है माल, तो पूरा इसका नक्शा वो बदल सकता है करके। बट चलिए ठीक है, यहाँ पे सर्किट कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ड्रोन सेगमेंट वाली कंपनी आप देख सकते हैं कैसे इनके दिन बदल गए, इसी को कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है। तो ये तेजी क्या लगातार कंटिन्यू रहेगी? एक ही सवाल का जवाब है, लगातार इनको ऑर्डर बुक जारी रखनी पड़ेगी भाई। जिस दिन इनके ऑर्डर बुक कम हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्जिन गिरेंगे, आने वाले समय में प्रॉफिट गिरेगा नंबर्स के प्रति, तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। स्टॉक नीचे आना मतलब कोई फ्रॉड धोखेबाजी नहीं होती है, आप बिजनेस को समझोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई जो गाइडेंस हम लोगों ने दिए हैं हम उसको मतलब बरकरार रखेंगे करके, ठीक है। वैसे तो मैनेजमेंट गाइडेंस देता है, अच्छी बात है, बट ये कोई पत्थर के ऊपर की लकीर नहीं होती है। बिजनेस लाना ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, वरना तो ऐसे कितने सारे मैनेजमेंट है जिन्होंने गाइडेंस दिया बाद में रिवाइज भी कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे एमटीएनएल। तो चलिए यहाँ पे जो पार्टी चल रही थी वो रुक गई, जैसे आपको बताया था कभी ना कभी कोई बड़ा प्लेयर डिसाइड करेगा कि अभी मुझे बेचना है करके, तो पूरी तरीके से माल उन्होंने बेच दिया, अभी सर्किट लग गया। तो अभी सर्किट कब तक चलेगा वो देखने वाली बात है। इन स्टॉक्स में यही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। सेम टीटीएमएल में भी यही चीज़ें चलती है, ठीक है। स्टॉक नीचे आना कोई
बड़ी बात नहीं है, अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी नीचे आते हैं, बट येस वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छे बॉइंग अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस होता है। यहाँ पे अगर देखा गया तो नॉर्मली बुल रन के हिसाब से स्टॉक ऊपर नीचे यहाँ पे खेले जाते हैं, ये कई समय से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ट्राइडेंट की बात करेंगे, काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं सर ट्राइडेंट को क्या हुआ है, तो दोस्तों वही चीज़ है जैसे आपको बताया, 5 चक्र होते हैं शेयर बाजार में, ठीक है। कभी तेज़ी रहेगी, कभी एक्सट्रीम तेज़ी, फिर कभी कंसल्टेशन फेज, फिर मंदी, फिर एक्सट्रीम मंदी, उसी के थ्रू जाते हुए देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल वाला बिजनेस है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सपोनेंशियल चीज़ अगर नहीं होती है तब तक अगर देखा गया तो इनका परफॉर्मेंस वैसे ही देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। देन वारे रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, मतलब वही टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने प्रॉपर चार्ट ओपन किया अभी, ठीक है। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हो, एंड अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक टॉप लेवल से अच्छा खासा 40% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। तो क्या ये सरप्राइजिंग वाली बात है? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। जो स्टॉक इतना रॉकेट की तरह तेजी दिखाएगा, आप देख सकते हैं क्या रिटर्न है भाई, ठीक है। तो इसकी जो गिरावट रहेगी वो तो भूकंप वाली ही गिरावट रहेगी, 50, 60, 70% की, ठीक है। जैसे आपको बताया कि तेजी देखकर खरीदने वालों उनके लिए तो बहुत ही ये डेंजरस चीज़ यहाँ पे रहती है। जो बिजनेस देखकर खरीदते हैं वो काफ़ी पहले एंटर यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने बिजनेस को नहीं स्टडी किया है एंड अगर सिर्फ भाग रहा है फोमो के चलते जो निवेश कर लेता है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से कब क्या भागेगा, क्या रिकवर होगा करके, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती हुई देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, सो ये वो कंपनी है आपके सामने। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे लोग अलग अलग चीज़ें पूछते रहते हैं। तो ठीक है भाई, स्टॉक स्प्लिट के चलते अगेन सेम चीज़, बोनस बाय डिविडेंड कभी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। ऊपर से कंपनी माइक्रो नैनो कैप टाइप की भी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट की बात करें, अच्छा तो जो फेस वैल्यू था कंपनी का 10 का, वो अभी यहाँ पे हम लोग को 1 होते हुए देखने को मिलेगा, मतलब 1 के बदले 10 शेयर, बट डिवाइड बाय 10 ऑल्सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो शेयर का प्राइस भी आप लोगों को 40-50 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी जो ऐसे बताया, MTNL हो, TTML हो, वारे रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, इस स्टॉक की भी बात करें, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं एक ही जगह पे आके रुक जाती है। जिस वक्त आप लोग बिजनेस को देखकर बाय करने का डिसीजन लोगे किसी भी स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप एकदम सही डायरेक्शन में चले जाओगे। इसको छोड़कर दुनिया भर के सारी चीज़ें करके बाय करोगे तो आपको तकलीफ यहाँ पे होने वाली है। आप कितना भी बोर हो जाओ, आप पक जाओ, जो कड़वी बात थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दी है, ठीक है। बाकी दुनिया भर की चीज़ें आपको बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें घुमाते रहेंगे, बट ये कड़वी सच्चाई मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। बाकी की बोनस बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड के चलते भी कभी शेयर खरीदना नहीं होता। हाँ, अगर अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीद के रखा हुआ है एंड अगर उसमें ये चीज़ें आ जाती है तो भाई एंजॉय कीजिए, ठीक है। बट इस चीज़ के चलते कभी भी चीज़ें मतलब खरीदनी बेचनी यहाँ पे होती नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।